Hello, good morning, everyone. So, we are on a topic agricultural income. What do you mean by agricultural income? So, under section 2, part 1 includes the following income in agricultural income. ठीक, फर्स्ट लाइन आपको ये लिखनी होगी कि सेक्शन 2 पार्ट 1 इंक्लूड्स द फॉलोइंग इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम. Rent and revenue income derived from land used for agriculture. The condition must be is that the land must be situated in India. आपकी जो लैंड है वो इंडिया में सिचुएट करनी चाहिए, इंडिया में ही पाई जानी चाहिए वो लैंड. आउटसाइड इंडिया नॉट एक्सेप्टेबल. सेकेंड, एनी इनकम डिराइव्ड बाय अ कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड बाय एम्प्लॉइंग एनी ऑर्डिनरी ऑपरेशन टू मेक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटेबल. मीन्स जो आपकी जो इनकम हो रही है वो डिराइव एग्रीकल्चर से हो या रेंट से हो या जो भी इन काइंडली हो, आप जो एम्प्लॉय करा रहे हैं वो अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी हो प्रोडक्ट हो वो मार्केटेबल होनी चाहिए. एंड द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया ऑन विच कल्टिवेशन वॉज डन. जिस लैंड पे आपकी कल्टिवेशन हो रही वो कहाँ होनी चाहिए, वो आपकी इंडिया में हो. The third point that the following conditions are should be satisfied to know that income is derived from a farm building. First point is that cultivator or receiver of rent in kind occupies the building. Second, it should be on or near the agricultural land situated in India. Third, the building is used as dwelling house or as a storehouse or any outbuilding. And the fourth point is the land is assessed to land revenue or land is outside municipal areas having population of 10,000 or more. Land is outside a notified area which can extend it up to 8 km from municipal limits. No income derived from transfer of agricultural land will be treated as agricultural income. The agricultural income may be in cash or in kind in the form of product. मीन्स थर्ड पॉइंट से आपको ये बताना जा रहा है कि जो कुछ कंडीशंस हैं उनकी. पहली कंडीशन ये है कि जो आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो आप रेंट रिसीव कर रहे हैं वो किसी भी काइंड में हो या कैश में हो या किसी बिल्डिंग से आपको हो. इट शुड बी. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आपकी जो लैंड है वो या तो इंडिया में हो या तो इंडिया के नियर बाई बॉर्डर से हो, मीन्स वो इंडिया टच कर रही हो, तब वो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड हो गई. थर्ड पॉइंट कहना चाह रहा है कि जो भी बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं उसको एज अ ड्वेलिंग हाउस यूज़ करिए, एज अ स्टोर हाउस यूज़ करिए और एज अ आउट बिल्डिंग आप उसे उस बिल्डिंग को आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट कहता है कि द लैंड इज एसेस टू लैंड रेवेन्यू. लैंड को आप ऐसे एसेस करो जैसे वो लैंड रेवेन्यू से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो. या लैंड इज आउटसाइड म्यूनिसिपल एरिया. म्यूनिसिपल एरिया के बाहर होनी चाहिए वो लैंड, म्यूनिसिपल एरिया में नहीं होनी चाहिए. जहाँ पे आपकी कम से कम पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ज़्यादा हो, या फिर आउटसाइड नोटिफाइड एरिया मीन्स म्यूनिसिपल एरिया के बाहर हो, जो कि एक्सटेंडेबल हो अप टू 8 किलोमीटर आपके म्यूनिसिपल लिमिट से. ठीक है. नो इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम. जिस इनकम से आप एग्रीकल्चरल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसी को हम एग्रीकल्चरल इनकम कह सकते हैं. आप एग्रीकल्चरल इनकम कैश में भी जनरेट कर सकते हैं या इन काइंडली. काइंड मीन्स कि हाँ आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, उससे आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम आप डिस्कस करेंगे, एक केस है छोटा सा, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे.